उसी का उस शहर में आकर जो एक हफ्ते की सेवकाई है उसके अंत में उनको पकड़वाया जाता है और क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको दफना कर तीसरे दिन वो जी उठते। यहाँ से अब जो आगे होगा बस इसी एक हफ्ते के अंदर ये से सारी बातें होगी। बड़ा विशेष हफ्ता है। कुछ ही दिनों में मसीह समाज में हम अक्सर जिसको लेंट करके कहते हैं, मराठी में या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लेंट ही बोलते हैं। उपवास के दिन, ओके, उपवास के दिन मनाते हैं और इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस उपवास के दिन के अंत में वो यीशु मसीह के बलिदान को, मृत्यु को और उसके बाद उनके पुनरुत्थान को याद करते हैं। तो आइए उनके इस प्रभु के जीवन के इस आखिरी हफ्ते के विषय में आज से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो बातें हमने पिछली बार देखी वो यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और यरूशलेम की तरफ जाते जाते जो बातें हुई, जैसे जक्कई को प्रभु मिलते हैं, यरीको में उसका परिवर्तन होता है, फिर प्रभु उन लोगों से बात करते जो सुन रहे थे और उनको प्रभु कहता है कि किस प्रकार से सबको अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा और किस प्रकार से न्याय के समय उन लोगों का भी हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने यीशु मसीह को इनकारा, जानते हुए इनकारा। आइए लूक के 19 अध्याय में, जहाँ पर पिछली बार हम थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लूक के 19 अध्याय से लेकर 19 अध्याय में से 28 वचन से लेकर आगे। लूक उसका 19 अध्याय 28 से लेकर आगे पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम 44 तक एक साथ पढ़ें। लूक 19, लूक 19 28 पासून 44 तक। येशूचा यरूशलेमेत जयोत्सवाने प्रवेश। या गोष्टी सांगून तोवर यरूशलेमेकडे जात असताना स्वतः पुढे चालत होता। मग असे झाले की ज्याला जैतुनाचा डोंगर म्हणतात त्याच्या नजदीक असलेल्या बेतफगे व बेथानी या गावाजवळ तो येऊन पोहोचल्यावर त्याने शिष्यांपैकी दोघांना असे सांगून पाठवले, तुम्ही समोरच्या गावात जा, म्हणजे तेथे जाताना ज्याच्यावर कोणी कधीही बसले नाही असे एक शिंगरू बांधलेले तुम्हास आढळेल, ते सोडून आणा। ते का सोडता असे कोणी तुम्हास विचारलेच तर प्रभूला याची गरज आहे असे सांगा। तेव्हा ज्यांना पाठवले होते ते तेथे गेल्यावर त्यास त्याने सांगितल्याप्रमाणे आढळले। ते शिंगरू सोडित असतात त्याचे धनी त्याला म्हणाले, शिंगरू का सोडिता? तेव्हा ते म्हणाले, प्रभूला याची गरज आहे। मग त्यांनी ते येशूकडे आणले आणि आपली वस्त्रे त्या शिंगरावर घालून त्यावर येशूला बसविले आणि जसजसा तो पुढे चालला तसतसे लोक आपली वस्त्रे वाटेवर पसरीत गेले। तो जैतुनाच्या डोंगराच्या उतरणीवर पोचताच सर्व शिष्य समुदाय जी महत्कृत्ये त्याने पाहिली होती त्या सर्वांमुळे आनंद करून उच्च स्वराने देवाची स्तुती करत म्हणू लागले, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो, स्वर्गात शांती आणि ऊर्ध्वलोकी गौरव। तेव्हा लोकसमुदायातील काही पुरुषांनी त्याला म्हटले, गुरुजी, आपल्या शिष्यांना दटवा। त्याने त्यास म्हटले, मी तुम्हा सांगतो, हे गप्प राहिले तर धोंडे ओरडतील। आगे 44 तक। मग तो शहराजवळ आल्यावर त्याच्याकडे पाहून त्याच्याकरिता रडत रडत म्हणाला, जर तू निदान आज शांतीच्या गोष्टी जाणून घेतल्या असत्या तर किती बरे झाले असते, परंतु आता त्या तुझ्या दृष्टीपासून गुप्त ठेवण्यात आल्या आहेत, कारण पुढे तुला असे दिवस येणार आहेत की त्यात तुझे शत्रू तुझ्या भोवती मेंढेकोट उभारतील व तुला विढतील, तुला चहूकडून कोंडमारा करतील
तुला व तुझ्या मुलाबाळांना धुळीस मिळवतील आणि तुझ्यामध्ये चिऱ्यावर चिरा राहू देणार नाहीत, कारण तुझ्यावर कृपादृष्टी केल्याचा समय तू ओळखला नाहीस. आमीन. तो यीशु मसीह के इस, जैसे मैंने कहा, जीवन के इस आखिरी हफ्ते में बड़ी अद्भुत चीज़ें घटती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो अपने 2 शिष्यों को कहते हैं, बेथफगे इस जगह के पास जब वो आते हैं, वो कहते हैं जाओ, शहर में जाओ या गांव में, जहाँ पर नज़दीक एक गांव था उसके अंदर जाओ, और वहाँ पर तुम्हें एक गधा मिलेगा, गधा और उसका बच्चा. मत्ती की किताब में लिखा है, गधा और उसके बच्चे को, दोनों को तुम छोड़ के लेकर आओ, मेरे पास आओ. वो बच्चा जो था गधे का, उसके ऊपर अब तक कोई बैठा नहीं था, और उसको मेरे पास लेकर आओ. अगर कोई तुम्हें पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनको बोलना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है. अब जब शिष्य वहाँ जाते, 2 शिष्य थे, और अनुमान लगा सकते कि 2 शिष्य पत्र और यूहन्ना होंगे, क्योंकि आगे भी प्रभु ऐसे ही 2 शिष्यों को भेजता है मेज़ तैयार करने के लिए, फसह के पर्व के लिए. और उस समय वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने याकूब और यूहन्ना और पतरस को भेजा. तो हो सकता है 2 ही थे इस बार भी. ये बहुत प्रभु के नज़दीक बहुत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने वाले 2 शिष्य थे. तो ये दोनों जब जाते हैं, जब गांव में वो प्रवेश करते, बिल्कुल वैसे ही होता है. जब वो गधे को छोड़ रहे थे, वहाँ से ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बिल्कुल वही जवाब दिया कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है. अब ये पूरा जो सीन है बड़ा बड़ा अनोखा है. ये क्या हो रहा था यहाँ पर? हम कह सकते हैं कि शायद प्रभु अपने आत्मिक दृष्टि से ये बातें देख रहा था, और बिल्कुल संभव है प्रभु परमेश्वर देहधारी था पूरे शरीर में, और पवित्र आत्मा से चलाया हुआ सबसे सिद्ध इंसान वो बना था. तो ये असंभव नहीं कि प्रभु ने आत्मिक दृष्टिकोण से बातें देखी. हालांकि प्रभु ने कई बार ऐसे लोगों के जीवनों को उनके सामने खोल कर रख दिया. आज भी प्रभु हर एक के हृदय को जानता है. आज भी प्रभु चाहे तो हमसे वैसे बात करता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो हमें बता सकता है. लेकिन इस हालात में, इस परिस्थिति में शायद ऐसा नहीं था. शायद यहाँ पर कुछ और हो रहा था. शायद प्रभु ने पहले से ही उसके शिष्य के साथ, वो गधे का जो मालिक था, शायद वो एक शिष्य था, और उसके साथ एक अब हम बोल सकते हैं उसको क्या कहते हैं, सेटिंग, एक पहले से एक व्यवस्था बना के रखी थी कि मैं यरूशलेम में आ रहा हूँ, उसी समय मैं तुम्हारे इस गधे को ले जाऊंगा, मैं मेरे शिष्यों को भेजूंगा. तो उसने पूछा होगा कि भाई प्रभु, हमें कैसे पता कि वो आपके शिष्य होंगे? तो मैं उनके साथ ये संदेश भेजूंगा कि प्रभु को उसकी ज़रूरत है. और जब वो वहाँ गए, बिल्कुल जैसे यूहन्ना और पतरस ने जब ये कहा, उनको पता चल गया ये प्रभु की ओर से सिग्नल है. हो सकता है क्योंकि कई प्रभु उस समय जानते थे कि उनके जान पर हमला होने वाला है, उनकी जान को खतरा था. हालांकि वो पब्लिक में कई बार ओपनली आते थे, लेकिन वो जब अकेले होते थे, वो बिल्कुल अलग से कहीं जाके ऐसी जगह जाते थे जहाँ कोई होता नहीं था. इसीलिए यहूदा को पैसे देने पड़े, यीशु के दुश्मनों को पैसे देने पड़े उसकी गुप्त स्थान को प्रकट करने के लिए. ऐसे कुछ स्थान थे जो सिर्फ प्रभु अकेले जानता था उसके शिष्यों के साथ. जब वो समूह में होता था, इन लोगों के पास हिम्मत नहीं होती थी उनको गिरफ्तार करने की. क्यों? क्योंकि सारी पब्लिक प्रभु के साथ थी उस समय, और इसीलिए उसको पब्लिक में अरेस्ट करना बहुत मुश्किल था. ये अरेस्ट करने के लिए हमेशा ढूंढते थे कि प्रभु अकेले कहाँ मिले, इसीलिए यहूदा को पैसे दिए. तो यहाँ पर भी ऐसे था, संभव था कि जब यीशु अकेले थे तो उनके ऊपर सारे लोग ध्यान लगा के बैठे थे, कब आएंगे और कब इनको हम गिरफ्तार करेंगे. खास करके उस समय के यहूदी, उस समय के जो याजक, जो लीडर्स थे, पूर्वज इज़राइल के, वो लोग ये काम कर रहे थे. और प्रभु ने ऐसे ही एक उसके साथ व्यवस्था बनाई थी. हो सकता है, बहुत संभव है
या जैसे मैंने कहा प्रभु आत्मिक दृष्टिकोण से बातों को देख रहा था। लेकिन मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि जब उस बछड़े को या उस गधे के बच्चे को वो लेकर आते हैं तो क्या होता है। जब वो यीशु के पास उसे लाते हैं, यीशु मसीह उस बच्चे पर, इस गधे का बच्चा मतलब वो छोटा बच्चा नहीं था, इसका मतलब है वो एक नया, जैसे बैल होता है ना, जवान बैल होता है लेकिन कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसको क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है क्या नहीं दादा। उसको मुश्किल होता है संभालना, उसको इंग्लिश में अगर उसको तोड़ना पड़ता है, मतलब ब्रेकिंग द हॉर्स कहते हैं, बट पता नहीं मराठी में उसको कैसे सिखाना पड़ता है उसको अगर घोड़े के लिए, घोड़ा और गधा दोनों बड़े मुश्किल होते हैं, उनको अगर उसके ऊपर बैठना है किसी को तो पहले उसको बहुत सारा उसको काबू में लेना पड़ता है और तब जाके उसके ऊपर बैठ सकते। लेकिन ये खास था, यीशु जब इस बछड़े को यीशु के पास लाते हैं, इस गधे के बच्चे को, यीशु उस पर बैठता है और वो कुछ नहीं करता, बड़े आराम से वो यीशु को बैठने देता है, क्योंकि यीशु सबका प्रभु है, यीशु सृष्टि का दाता है, सृष्टि करने वाला है। जब वो तूफान को कहता है थम जा, तो तूफान थम जाता है, सारे उसके अधीन है। और ये अधिकार होने के बावजूद यीशु मसीह देखो क्या करता है, वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, हमारे साथ संगति करने के लिए इच्छुक है और आपके और मेरी अनुमति चाहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है, मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, कलीसिया से वो बात कर रहा था, अगर कोई दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आऊँगा। यीशु कभी किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं जाता, हालांकि वो सारे चीज़ों का प्रभु है, सारी चीज़ें उसी की है, लेकिन वो हमारी और आपकी अनुमति के बिना हमारे जीवन में नहीं आता। इसीलिए यीशु मसीह के कोई भी यीशु का शिष्य ज़बरदस्ती नहीं बन सकता, यह संभव है। खैर, उस गधे के बच्चे को लाया जाता है, यीशु उसके ऊपर बैठता है और जैसे उसके ऊपर प्रभु बैठते हैं तो सारा शोर शराबा होने लगता है, सारे लोग बड़े उत्साहित होते हैं। और क्या होता है, सारे लोग अपने जो वस्त्र है निकालकर उस गधे के बच्चे पर रखते हैं, ज़मीन पर फेंकते हैं। और दूसरे गॉस्पल्स, अब यहाँ से सारे गॉस्पल ये कहानी बताने लगते हैं। आखिरी हफ्ता जो है बहुत विशेष है, सारे चारों गॉस्पल में इसकी आपको कहानी मिलेगी और अलग अलग उसमें डिटेल्स आपको मिलेंगे। इसके लिए जब आप घर जाओगे, आज लूक का 19 अध्याय पढ़ना और उसके बाद आप बाकी गॉस्पल्स में भी इस कहानी को पढ़ना। जैसे कि आपको आपको यही कहानी मत्ती के 21 अध्याय में मिलेगी, मार्कुस के 11 अध्याय में मिलेगी, योहान के 12 अध्याय में मिलेगी। मत्ती 21, मार्क 11 और योहान 12। इन अध्यायों में आप जाना, इसके शुरुआत में या बीच में आपको ये कहानी जरूर मिलेगी। मत्ती बताता है वहाँ पर 2 गधा था, बच्चा था और उसकी माँ थी, दोनों को लेकर आया। और एक गॉस्पेल में बताया जाता है कि सिर्फ कपड़े नहीं, लेकिन जैतून के जो पत्ते, पाम को क्या कहते हैं, जैतून नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खजूर की डालियाँ, हाँ मराठी में उसको झावड़ा, तो उसकी डालियाँ फेंकी गई थी। लोग कहता है बाकी पेड़ के जो ब्रांचेस थे वो डाले गए थे। छोटे मोटे डिटेल्स आपको और अच्छे इसकी विशेषता दिखाती है। लेकिन इन सब का मतलब क्या था? जब ये लोग ये अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अंगोछे फेंक रहे थे, जब ये डालियाँ फेंक रहे थे, वो क्या बता रहे थे? वो ये बता रहे थे कि आखिर हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया। ये सारे लोगों की जो अपेक्षा थी काफ़ी अब ऊंची हो चुकी थी। यीशु मसीह के चमत्कारों को उन्होंने सुना था और ख़ास करके जो आखिरी चमत्कार उन्होंने देखा था और सुना था, वो लाजर को जब प्रभु ने जिंदा किया, उस एक चमत्कार ने पूरे इज़राइल में, खास करके यहूदा के प्रांत में बहुत बड़ी हलबली मचाई थी और सारे लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये अनसुनी बात थी, कभी ऐसा हुआ नहीं था। और पिछले ज़माने में लोगों को पता था कि जब प्रभु ऐसे कोई चमत्कार करता था, उसका मतलब है उनका उद्धार नज़दीक था। जैसे जब प्रभु ने पुराने समय में इज़राइल के ऊपर अत्याचार होते थे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करके उसने लोगों को खड़ा किया था, जैसे सिमसोन को, और सिमसोन के ऊपर आत्मा उतर के आता था और वो चमत्कारिक तौर से काम करने लगता था।
और लोगों को बचा लेता था अपने दुश्मनों से। वैसे ही शमूएल के ऊपर जब प्रभु का आत्मा उतर के आया, उसने अद्भुत काम किए, एलिया ने किए, एलीशा ने किए। हर बार जब ऐसे काम होते थे, इज़राइल को पता था परमेश्वर का संदेश हमारे बीच में, और इस बार जो संदेश है वो कोई साधारण नहीं, वो उससे भी बड़ा है। इस बात की खातरी तो उन्हें हो चुकी थी, क्योंकि जो काम प्रभु ने किए उसके पहले किसी ने नहीं किए थे। सो उनकी एक अपेक्षा बन गई थी कि ये हमारा मसीहा है। सालों के, शतकों के अत्याचार के बाद, दुश्मन के हमारे ऊपर राज्य करने के बाद, शतकों तक, अब प्रभु हमें फिर से छुटकारा देगा, हमारा राज्य बनेगा। और सारे वहाँ पर चिल्लाने लग गए, सारे वहाँ पर यीशु का स्वागत करने लग गए, और सारे अपने कपड़े बिछाकर उसकी जय जयकार गाने लगे। जैसे ये जो शोर बढ़ रहा था, काफ़ी भीड़ जमने लगी। इस शोर के बीच वहाँ के याजक, वहाँ के फरूसी सारे आने लगे और देखने लगे कि क्या हो रहा, और आखिरकार जिसका डर उन्हें था वही हो गया। उनको डर लग रहा था कि यीशु की प्रसिद्धि बढ़ रही है और लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं, और लोग अगर उसे राजा बनाने की कोशिश करेंगे और यीशु ने अगर ये निमंत्रण या आमंत्रण स्वीकार किया तो क्या होगा? तो एक चीज़ होगी, सबसे पहले बगावत हो जाएगी। हमारे लोग हथियार लेकर किसके खिलाफ जाएंगे? रोम के खिलाफ। और उनको डर था कि रोम को जब ये पता चलेगा, रोम साम्राज्य को पता चलेगा, तो वो अपनी बड़ी सेना लेकर आएंगे और हमारे पूरे ज़मीन को, हमारे लोगों को ख़त्म कर देंगे। इस बात का उन्हें डर था। दूसरी चीज़, वो यीशु से खुद बहुत जलते थे, क्योंकि यीशु उनको कोई भाव नहीं देता था। यीशु उनके खिलाफ बात करता था, तो उनकी उस सहमति नहीं थी। तो ये बड़े नाराज़ होने लग गए, और जैसे वो सारे वहाँ पर जमा थे, यीशु गधे पर बैठकर जब पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो ये लोग उसको क्या कहते हैं? लोग चिल्ला रहे हैं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं? धन्य हो राजा, धन्य है वो राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। मत्ती की किताब हमें बताती है, वो होशाना करके चिल्ला रहे थे। होशाना मतलब क्या? प्रभु हमें अभी बचा, अभी हमें बचा, अभी हमें बचा, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आएगा। ये भजन संहिता के वचनों को वो दोहरा रहे थे, उस गीत को दोहरा रहे थे जहाँ पर इजरायली लोग प्रार्थना करते थे। दाऊद की प्रार्थना थी कि प्रभु हमें बचा। तो ये गीत गाते हुए वो नीचे आ रहे थे। ये जो आवाज़ है, ये जो कोरस कह सकते हैं, नारा लगाते हुए आ रहे थे। तो फरूसी कहने लग गए सबके सामने, प्रभु या रब्बी, इनको बोल, इनको डांट कि ऐसा मत बोल, इनको चुप कर। और शायद वो इसी डर से कह रहे थे कि अगर रोमी सुनेंगे तो हम सब की जान चली जाएगी, इनको चुप कर। अब तक यीशु मसीह कभी भी लोगों के सामने आकर ये कहते नहीं थे कि मैं मसीहा हूँ, या कहते थे तो बड़े अपने शिष्यों के साथ, गिने चुने लोगों के साथ, और उनको भी कहते थे किसी को बोलना मत। लेकिन अब समय आ गया था उनको दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए। तो जब उन्होंने कहा इसको बोलो, इनको बोलो चुप रहने के लिए, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? अगर मैं इनको चुप करूं तो पत्थर बोल उठेंगे। अब इनको मैं चुप नहीं कर सकता। अगर इनको चुप करूं तो इन पत्थरों से परमेश्वर हम अपनी गवाही देगा, पत्थरों के द्वारा। और ये संदेश दोस्तों आज आपके और मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने राजा को हमारे ऊपर, हमारे सामने प्रकट किया है। हमने अपने घुटने उसके सामने टेके हैं, और राजा का आदेश है कि हम उसके नारे, उसका ये संदेश दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा काम लोगों को उसको क्या कहते हैं, हम उन लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रभु सिर्फ हमें काम देता है कि लोगों को बताना कि इस दुनिया में क्या हुआ है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। संदेश पहुंचाने का काम हमारा है, और अगर हम वो काम नहीं करते तो क्या होगा? प्रभु कहता है मेरा संदेश तो किसी के द्वारा भी जाएगा, पत्थरों के द्वारा भी जाएगा, लेकिन तुम्हें अपना जवाब एक दिन देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अगर मसीह का चेला हूँ, मैं अगर उसका बच्चा हूँ, तो मैं बड़े गर्व के साथ मुझे कहना चाहिए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ।
उस परमेश्वर पर जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो स्वर्ग में बैठा नहीं रहा जब मैं उससे दूर हो गया, वो मुझे ढूंढते हुए इस पृथ्वी पर आया। वो मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने आपको बुलाया है, इसीलिए वो हमें इस दुनिया में लेकर आया और अपनी जान उसने हमारे लिए दी। सो यहाँ पर जब ये लोग चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि प्रभु धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, फरीसी गुस्सा होते हुए कहते हैं उनको चुप कर। प्रभु कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। और जैसे वो यरूशलेम के नज़दीक आने लग गए तो प्रभु उनसे ये कहने लगता है, अगर तुमने अपने उद्धार के दिन को, अपने शांति के दिन को जाना होता, हाँ, तो तुम पर ये दंड नहीं आता। जो तुम्हारी शांति की चीज़ें हैं उसको जाना होता तो तुम उद्धार पाते, लेकिन क्योंकि तुमने इस दिन को नहीं पहचाना, अब ये चीज़ें तुमसे छुपाई जाएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों, परमेश्वर लोगों को बहुत सारे मौके देता है। ये एक दिन की बात नहीं थी, ये कई शतकों की बात थी। और यीशु के द्वारा उनके पूरे जीवन भर में कई बार यीशु आकर यरूशलेम में अपना संदेश सुनाकर गए थे। कई बार उनके पास मौका था यीशु को जानने का, लेकिन एक समय आता है जब वो मौका लोगों से छीन लिया जाता है। जब लोग जानबूझ के विरोध करते हैं, जब लोगों के पास परमेश्वर आने की कोशिश करता है, उनके दरवाजे पर खटखटाता है और उनको बोलता है कि वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और लोग जानबूझ के जब उसका विरोध करने लगते हैं, परमेश्वर कोशिश बहुत करता है, लेकिन एक समय आता है जब वो क्या करता है, छोड़ देता है। और अब जानबूझ के लोगों की आंखें बंद हो जाती है। जो चीज़ें तुम्हें उद्धार दे सकती थी, तुम्हारी शांति की हो सकती थी, अब वो तुमसे छीनी जाएगी, अब वो चीज़ें तुम्हारे लिए छुपाई जाएगी। काश तुमने अपने दिन को पहचाना होता। और फिर प्रभु वहाँ पर उनको ये बोलने लगता है कि एक दिन आने वाले हैं जब तुम्हारे दुश्मन तुमको घेर लेंगे, जब तुम्हारे दुश्मन हर साइड से आकर तुम्हें बंदी बनाएंगे और तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुम्हारे शहर को गिराएंगे, तुम्हारे मंदिर को जलाएंगे, एक पत्थर दूसरे के ऊपर बचा नहीं रहेगा। और आपको पता है यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी, एक एक अंश करके पूरी हुई। उसी दिन से, समय से 40 साल बाद बिल्कुल वैसे हुआ। यीशु मसीह की भविष्यवाणी इतनी अद्भुत है दोस्तों। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यीशु पर क्यों विश्वास करता हूं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण है क्योंकि यीशु जिंदा है और आज भी उसका अनुभव हम ले सकते हैं। आज भी वो हमसे बातें करता है, आज भी वो हमारे साथ संगति करता है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर और प्रमाण हमें देता है क्यों हम यीशु पर विश्वास करते हैं। सबसे पहली बात, यीशु एक लौता वो व्यक्ति है जब इस पृथ्वी पर आया और जब उसने अपनी बातें कही, अपना संदेश दिया। ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आया, ऐसा नहीं था कि वो आया और अरे भाई ये कौन है, एक नया उसने धर्म शुरू किया। नहीं, यीशु वो है जिसके बारे में हजारों और शतकों पहले, हजारों साल और शतकों साल पहले लिखा गया था। और आपको अगर मैं अचंभित करूं तो सिर्फ हमारे शास्त्रों में नहीं, और शास्त्रों में भी इसकी अपेक्षा की गई है। मैं इसका प्रमाण किसी और दिन आपको दूंगा कि ऐसा एक व्यक्ति आने वाला था जिसके विषय शतकों से और हजारों साल पहले से भविष्यवाणियां हुई। और वो जब आता है और उन भविष्यवाणियों को बिल्कुल वैसे पूरा करता है जैसे कहा गया था। और फिर वो अपने जीवन में वो चमत्कार करता है जो किसी ने नहीं किए। और फिर उसके बाद वो भविष्यवाणी करता है जो इतनी बिल्कुल सिद्ध तरीके से, इतनी स्पष्ट तरीके से पूरी हुई। ये सारी बातें जब हम मिलाते हैं, हम ये जान सकते हैं यीशु ने जब कहा कि मैं जब मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं आमीन, बिल्कुल सही। क्योंकि एक व्यक्ति को बस खड़ा होकर कहना कि मैं सत्य हूँ, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन सत्य को प्रमाणित करना ये एक अलग चीज़ होती है। कई लोग कहते हैं मैं सत्य हूँ, या जो मैं कहता हूँ वो सत्य हूँ, लेकिन हम जानते कैसे हैं दोस्तों? सत्य प्रमाणित होता है।
और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को प्रमाणित कैसे किया? प्रभु ने पहले से कहा कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो अंत को शुरुआत से बताता हूँ। मैं आने वाले शतकों के बाद क्या होगा बताता हूँ, उसे पूरा करके दिखाता हूँ। बोलिए और कोई है जो ये कर सकता है? ये हमारे वचनों में लिखा है। परमेश्वर ये चैलेंज करता है, कोई है जो आने वाले शतकों में, आने वाले सालों में, आने वाले हजारों सालों के बाद, शतकों बाद क्या होगा मैं पहले से बता के रखता हूँ, और जब वो होता है तुम्हें पता चलेगा कि मैं वो हूँ। ये हमारा प्रभु है, इसके लिए हम उस पर विश्वास करते हैं। और उतना ही नहीं, उसने कहा मुझे मार दिया जाएगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और जब मैं जी उठूंगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है, आज जो उस पर विश्वास करते हैं उनके साथ प्रभु हमेशा रहता है। आप भी उसका अनुभव ले सकते हैं, और आपको किसी की गवाही पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। आप खुद उसका अनुभव ले सकते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। वो आपसे बातें करता है, आपको संभालता है, वो आपके साथ चलता है। उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हें संभालूंगा। उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। और यही बात जब यरूशलेम के पास यीशु आ रहे थे, वो घटना खुद अपने आप में एक भविष्यवाणी थी। जकरिया के 9 अध्याय और 9 वचन को पढ़े। जकरिया उसका 9 अध्याय पुराने नियम की आखिरी किताब से पहली किताब है ये। मत्ते के 2 किताबें पहले, जकरिया। उसका 9 अध्याय 9 वचन। जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, वो घटना यीशु के आने के 450 साल पहले जकरिया नबी ने कैसे बताई थी। देखो जकरिया, मराठी में देखा है जकरिया 9 और 9 पढ़िए। पढ़ो। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है और गधे पर, वह अपनी गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। मराठीमध्ये पण वाचा। सियोन कन्ये जोराने आनंद गजर कर, यरूशलेम कन्ये गजर कर, पहा तुझा राजा तुझकडे येत आहे, तो न्यायी व यशस्वी आहे, तो लीन आहे, गाढवावर गाढवेच्या शिंगावर बसून तो येत आहे। जकरिया नबी ने यीशु के आने के 400 साल पहले ये बात कही। ऐसे यीशु के जीवन के विषय लगभग 300 से 350 भविष्यवाणियाँ हैं जो पुराने नियम में हमें मिलती है। उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु और पुनरुत्थान तक वो बातें लिखी हुई हैं। कोई बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से जैसे यहाँ लिखा है, कोई बातें चित्रों के द्वारा, कोई बातें किसी के जीवन के द्वारा, लेकिन साफ तौर से बताते हुए कि कैसे प्रभु ने उसको पूरा किया। अद्भुत तरीके से भविष्यवाणियाँ प्रभु ने की, ये दिखाने के लिए कि यीशु वही परमेश्वर था जो इस दुनिया में आने वाला था। हमें जब ये बाइबल ये बातें जब दिखाई देती, बड़ा अद्भुत लगता है। यीशु किस प्रकार से बिल्कुल उनका पूरा जीवन एक प्री प्लान्ड जीवन था। वो एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र इंसान जिन्होंने अपने जन्म का स्थान और अपने जन्म का गर्भ चुना। कोई इंसान नहीं कर सकता ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। उन्होंने अपनी मृत्यु चुनी। इंसानों के हाथ वो कैसे मारे जाएंगे उन्होंने होने दिया, क्योंकि उनको वो जानते थे। और आज हमें ये पूरी तरीके से ये मिस्ट्री, ये रहस्य पता नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर पता है कि किसी के जीने के लिए किसी और को मरना ज़रूरी होता है। हमारे लिए प्रायश्चित करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। और उन्होंने चुना कि उनको और कोई प्रायश्चित नहीं मिला, क्योंकि उसके योग्य कोई था ही नहीं। प्रकाशित वाक्य के किताब में स्वर्ग का दृश्य यूहान देखता है और यूहान रोता है, रोते हुए कहता है कि एक वहाँ पर एक किताब थी, उसको खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था। तो यूहान रोने लगता है, वहाँ आवाज़ आती है, रो मत यूहान, इस किताब को खोलने के योग्य एक व्यक्ति मिला है,
एक व्यक्ति मिला है। दोस्तों, वो व्यक्ति और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर जब इंसान बन के आया। हमारे और आपके उद्धार के लिए कोई दूसरा इंसान बलिदान नहीं हो सकता था, क्योंकि हम सभी पापी हैं। एक पापी को बचाने के लिए एक निर्दोष का बलिदान होना जरूरी है। और अगर हमें ये विचित्र लगता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ये नियम हमें अपने चारों तरफ दिखाई देता है। चारों तरफ हमारे अस्तित्व में ये नियम बना है। आपको पता है, हमें जीने के लिए हर दिन किसी ना किसी को मरना पड़ता है। हाँ, हमें जीने के लिए जो पेड़ पौधे, जब फल हम खाते हैं, वो फल भी जीवन ही है ना। हमें जीने के लिए उनको मरना पड़ता है कि नहीं? हाँ, हम में से जो नॉनवेज खाते हैं, हमारे जिंदा रहने के लिए, अब कई जगहों में जब खाना भरपूर नहीं होता, पेड़ पौधे, तो वहाँ पे जानवर खाते हैं। तो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे जानवर को मरना पड़ता है। अब जंगल में जाओ, शेर को जिंदा रहने के लिए किसी और को मारता है। ये जो नियम आया कैसे, इसकी व्यवस्था अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन ये एक सच्चाई है दोस्तों कि किसी को जीने के लिए किसी को मरना पड़ता है। और हमारी आत्मिक जीवन में अगर अनंत जीवन पाना है तो एक अनंत व्यक्ति को मरना जरूरी था। एक सिद्ध पवित्र मेमने को बलिदान होना जरूरी था। और उसके विषय कई सारी गवाहियाँ पहले से हमें दी गई है। जकरयाह में लिखा है कि वो गधे पर बैठकर आएगा। गधे पर क्यों? उस समय एक चित्र था ये पुराने समय का, जब एक राजा युद्ध के लिए जाता था वो घोड़े पर बैठता था। जब वो युद्ध जीत कर आता था या शांति में आता था वो गधे पर आता था। यीशु मसीह कैसे आया? गधे पर आया। 9 वचन में 10 वचन में हमें आगे जकरयाह के क्या लिखा है कि वो क्या करेगा? जकरयाह 9 और 10। इफ्राईमातले रथ, यरूशलेमेतले घोडे मी नष्ट करेन, युद्धधनुष्य तोडून टाकण्यात येईल। तो राष्ट्रांबरोबर शांतीच्या गोष्टी बोलेल। त्याचे अधिपत्य प्रत्येक समुद्रावर व फरात नदीपासून तो पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत चालेल। आमेन। ये राजा कौन है? ये जब आएगा ये युद्ध को ख़त्म करेगा। दोस्तों, आपको पता है मसीही धर्म, मसीही जीवन, इसको हम धर्म नहीं कहते, ये एक जीवन है जो यीशु ने हमें दिया है। इस जीवन में तलवार की और युद्ध और वायलेंस की कोई जगह नहीं। प्रभु क्या लाने आया इस दुनिया में? शांति। एक जगह प्रभु ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ शांति नहीं, मैं तलवार भी चलाने आया हूँ या तलवार लेकर आया हूँ। अब उसका संदर्भ क्या है? प्रभु क्या कह रहे थे? प्रभु ये कह रहे थे कि जब हम मसीह के पास आते हैं, इस हमारे जीवन में तो ज़रूर शांति होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास हमेशा शांति रहेगी। कई बार ऐसे होता है, एक परिवार में एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है लेकिन परिवार वाले उसके विरोध होते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों से अधिक किससे प्रेम करना पड़ेगा? मुझसे। और ऐसे परिस्थिति में उस घर में क्या आता है? तलवार आई जाती है। और उसके अलावा एक और चीज़ थी, यीशु ने यह भी कहा कि हाँ, मैं शांति लेकर आया हूँ, लेकिन मैं एक दिन तलवार भी लाऊंगा, क्योंकि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी तलवार नहीं लाएगा। एक दिन जब न्याय आएगा तब यीशु की भी तलवार चलेगी, न्याय के दिन। और ऐसे अनेक न्याय इतिहास में आ चुके हैं। एक न्याय यरूशलेम पर खुद आया इस घटना के 40 साल बाद, जब उन्होंने यीशु को ठुकराया, प्रभु ने त्याग दिया, रोमी सेनाएं आई और उन्होंने यरूशलेम को तबाह कर दिया। ये वही तलवार थी, लेकिन तलवार चलाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है, न्याय करने का अधिकार उसके पास है, आपके और मेरे पास नहीं। वो हमें क्या संदेश दिया है? उसने मेल मिलाप का, शांति का। आज वो इस दुनिया में हमें शांति देने आया है। सो हम देखते हैं ये अपने आप में एक अद्भुत भविष्यवाणी थी जो लोगों के सामने पूरी हुई थी। वो जब यीशु अपने गधे के बच्चे पर बैठकर इस यरूशलेम शहर में आ रहा है और आते ही आखिर में यरूशलेम को देखकर वो रोना लगता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ही दिनों में, सालों में इस शहर के साथ क्या होगा। जिनको परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया, इतनी बड़ी दया की, जब उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया, तो प्रभु खुद जानता था इनके साथ क्या होने वाला है और प्रभु उसके विषय रोता है। देखो, प्रभु का ये चित्र, सुंदर चित्र हमें समझना ज़रूरी है। प्रभु वो है जो कभी हमारे जीवन में ज़बरदस्ती नहीं करता।
लेकिन जब हम गलत निर्णय लेते हैं उसको भी उसका उतना ही दुख होता है। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है और माँ बाप की नहीं सुनना चाहता, बड़ा होता है और गलत रास्ते पर जाता है, माँ बाप रोकने की कोशिश करते हैं और बच्चे को बहुत समझाते, बहुत कोशिश करते, लेकिन बच्चा बंद करता, बोलता नहीं मैं नहीं सुनूंगा, और वो ऐसे रास्ते पर जाता है जहाँ पर माँ बाप को पता है कि ये अब मरने वाला है, इसके ऊपर बहुत बड़े संकट आने वाले, चाहे वो शराबियों के साथ संगति में हो, चाहे वो और कुछ पापों में पड़ा हो। तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं? क्या बड़े बच्चे को आप मार के कुछ कर सकते हो? नहीं। लेकिन जब बच्चा अपना निर्णय लेता है तो माँ बाप भी रोते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हमारा भी परमेश्वर ऐसा ही है, वो हमारा पिता है, वो सबसे अच्छा पिता है। वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, वो लोगों को अपनी चुनाहट करने देता है, लेकिन जब हम गलत चुनाहट करते हैं वो हमें देखकर रोता है। न्यायी है वो, उसको न्याय करना ज़रूरी है। खैर, एक आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा। ये पूरी घटना हमें एक और चीज़ सिखाती है। आपको पता है, जो लोग इतने शोर शराबे के साथ, उत्साह के साथ यीशु को राजा मान रहे थे, क्या कह रहे थे? होसाना होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आएगा, होसाना होसाना, ऐसे नारे लगा रहे थे और इतने जोश के साथ प्रभु का स्वीकार कर रहे थे। एक ही हफ्ते के बाद इनमें से कई लोग ये चिल्ला रहे थे, उसको क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। जब लोगों को पिलातुस पूछता है, अरे क्रूस पे चढ़ा दो, ये तुम्हारा राजा है, तो वो क्या बोलते हैं? हमारा कोई राजा नहीं सिवाय कैसर के, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया जिसने लोगों के विचारों को इतना बदल दिया? मैं नहीं कहता कि इनमें से सभी लोग बदल गए होंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी भीड़ थी, वहाँ पर भी बड़ी भीड़ थी, और ज़रूरी काफ़ी संभव है इसमें से कई लोग वहाँ पर थे। तो क्या हुआ? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक ही हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि मनुष्य की गलत अपेक्षा है। ये सारे लोग जो यीशु को राजा मानकर यरूशलेम में स्वागत कर रहे थे उसका, वो ये सोच रहे थे कि यीशु यरूशलेम में आएगा, सीधे पिलातुस के महल में जाएगा और कहेगा, पिलातुस तो यहाँ से बाहर, यू आर फायर्ड, निकल जा, मैं आया हूँ। वो सीधे रोम के सरकारी दफ्तर में जाएगा, राजा को कहेगा खाली कर, अब मैं यहाँ बैठूंगा, अगर नहीं तो आसमान से अग्नि मंगा के उनको जला देगा, क्योंकि वो सामर्थ्य था प्रभु। तो लोगों की अपेक्षा थी। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, अगले हफ्ते हम देखेंगे। प्रभु क्या करता है? मंदिर में जाता है, मंदिर में जाता है और अपने लोगों को वहाँ पर डांटना शुरू कर देता है, मंदिर के व्यापार को बंद कर देता है, फरीसियों को डांट रहा है। तो बड़े आश्चर्यचकित होते। फिर अगला दिन सोचते चलो प्रभु कल करेगा। अगला दिन आके प्रभु वही सिखा रहे, लोगों के साथ ही कर रहे, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तीसरा दिन हो गया, प्रभु कोई कदम ही नहीं ले रहे। हमने तो राजा करके जय जयकार के नारे लगाए, हमें लगा तो अब तो कल तक रोम की सरकार गिर जाएगी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिर लोगों को पता चला रही है तो कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो हमारी अपेक्षा तो कुछ और थी, ये कुछ और निकला, और सारे लोग निराश होकर। और इसी निराशा के कारण एक हफ्ते के बाद जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उनमें से कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और कई लोग उसके साथ जमा हो गए। और दोस्तों, ये जो खतरा है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये उस समय का नहीं था, ये आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं। कभी भी भीड़ से प्रभावित मत होना। भीड़ आपको एक तरफ एक दिन दिखेगी, दूसरी दिन दूसरी तरफ दिखेगी। भीड़ से कभी प्रभावित नहीं होना। भीड़ में कौन से लोग हैं इसके बारे में सोचना। भीड़ आती है, कई लोगों की अपेक्षाएं होती है। आज भी चर्चेज में लोग आते हैं अपेक्षाएं लेकर, प्रभु के पास हम आएंगे तो हमारा सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। प्रभु के पास आएंगे तो हमें आशीषित वो करेगा, हमें भरपूर पैसा मिलेगा, और ऐसी कई सारी व्यर्थ की बातें आज लोगों को सुनाई जाती हैं। और ये गलत अपेक्षाएं पैदा की जाती है। और जब ये गलत अपेक्षाएं पैदा होती है और जब ये नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं? निराश होते हैं। और जो लोग आज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं यीशु प्रभु है, नाचते गाते हो, कल बोलते हैं उसको क्रूस पे चढ़ा दो, हमें कुछ नहीं करना उसके साथ। और उसमें कई सारी गलतियां प्रचारकों की होती है। गलत अपेक्षाएं, उस समय लोगों की खुद की अपेक्षा थी, आज लोगों में अपेक्षाएं बनाई जाती है कई बार। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम मेरे पीछे चलो तो सारा अच्छा होगा, तुम बहुत आशीषित होगे। प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें वेदनाएं होगी, लेकिन हिम्मत मत हारना, मैंने दुनिया पर जय पाया है।
तुम्हें तकलीफ होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने कभी प्रॉमिस नहीं किया तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये सच बात है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन कहीं नहीं कहा मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। उल्टा प्रभु उसके खिलाफ बात करता है, तुम्हें जितनी ज़रूरत है उतना मैं दूंगा, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन उसको आशीषित करके उसके कार्य के लिए वो देता है। इसलिए नहीं कि वो हम अपने स्वार्थ को पूरा करें। प्रभु सबको चंगाई कर देता है, नहीं, प्रभु चाहे तो सबको चंगा कर सकता है, लेकिन इतिहास में देखो सब कुछ उसने कभी नहीं किया। क्यों नहीं? उसके पीछे कारण होते हैं। कई बार प्रभु अपने लोगों को कुछ समय तक संकटों में रहने देता, उसके पीछे कारण होते हैं। हर चीज का कारण जान के उसके अनुसार प्रभु की इच्छा जानना जरूरी है। बस अपनी अपेक्षा के अनुसार मांगते रहना और अपनी अपेक्षा के अनुसार सोचना गलत होता है, क्योंकि यही चीज हमारे जीवन में निराशा लेके आती है। अगर नहीं हुआ, आज भी कितने लोग आते हैं, अरे नहीं झालं, माझं काम नाही झालं, काय करायचं? हाँ, मैं तो सोचा मेरा डील हो जाएगा इधर आके, मैं तो सोचा हाँ मेरा अच्छा सा काम हो जाएगा, मेरा ये शराब निकल जाएगा, नहीं। और इसके लिए जब वो नहीं होता है तब क्या होता है? निराश होते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं वो प्रभु के पीछे क्यों आ रहे हैं। प्रभु के पीछे इसलिए आऊँ क्योंकि वो आपको, वो जीवन का स्रोता है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको बनाया है और वो चाहता है आप उसके परिवार में फिर से आ जाओ। जो बिछड़े हुए बच्चे हम उसके हैं, वापस उसको पाए। हाँ, उसका प्रतिफल जरूर, उसकी शांति, उसका आनंद और कई सारे अनुग्रह से हम मिलते ज़रूर हैं, लेकिन यही कारण के लिए हम प्रभु के पीछे नहीं आते। पहले उसको जानो कि वो कौन है। राजा है, वो राजा कौन सा राज्य स्थापित करने आया। लिखा है वो दुनिया भर में राज्य करेगा और एक दिन वो राज्य वास्तविक रूप से दिखाई देगा, लेकिन वो जिस राज्य को तैयार कर रहा है वो एक पॉलिटिकल राज्य नहीं है। वो नया जन्म पाए हुए आत्मिक पवित्र जाति को जन्म दे रहा है, वो तैयार कर रहा है, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे, जो उसके जैसे बनेंगे, शुद्ध पवित्र आनंद से भरे हुए आशीषित लोग। तो आइए उस प्रभु की इच्छा जानते हैं। सिर्फ कोई बहुत जोर से चिल्लाता है, गाता है, शोर मचाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रभु से बहुत प्रेम करता है। प्रभु से प्रेम करने वाले वो लोग हैं जो सच में उसको जानते हैं और अपना जीवन उसको पूरी तरीके से सौंपते हैं। पुराने नियम में बहुत सुंदर कहानी है, दानियल की किताब में, उसके 2 या 3 अध्याय में उसके 3 दोस्त हैं दानियल के, 3 अध्याय में शायद से। वहाँ पर शद्रक, मिशक, अबेदनगो, ये 3 दोस्त दानियल के। एक समय था जब नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ी मूर्ति बना, बहुत बड़ी, और सारे लोगों को आज्ञा दी कि सब ने आके इसके सामने झुकना चाहिए। अब ये 3 दोस्त जो थे ये परमेश्वर को मानने वाले थे और परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ किसी देवता की उपासना मत कर। तो ये विदेश में है, जब इनको ये आज्ञा दी गई तो सारी दुनिया भर लोग झुक रहे थे, सारे लोग, लेकिन ये लोग नहीं झुक रहे थे। राजा को आया गुस्सा, तो राजा बुलाता है और बोलता है ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा प्रभु ने अनुग्रह दिया था, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी इसके सामने झुक तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो इस आग की भट्टी में डाल दूंगा। आपको पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह था कि देख राजा, तेरी इस भट्टी से बचाने की ताकत हमारा परमेश्वर रखता है, हमें तेरी इस भट्टी से बचाने की ताकत हमारा परमेश्वर रखता है, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाए, क्या बोला? लेकिन अगर वो नहीं भी बचाए तो भी हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम किसकी उपासना करते हैं, हम जानते हैं वो हमारे लिए क्या है, हम नहीं झुकेंगे। वो हमारे लिए सब कुछ है, उसके अलावा हमारा जो प्रेम किसी और पर नहीं आ सकता। राजा को आया गुस्सा, राजा ने क्या किया? 7 बार ज़्यादा भट्टी को तपा दिया और इनको उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद वो दूर से देखते, पता नहीं कैसा सिस्टम था, लेकिन वो अंदर देख पाया, और जब उसने देखा वो बोलता है यार हमने तो 3 लोग डाले थे अंदर, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं मुझे, और चौथा ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्गीय मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है। वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, उसको खुद पता नहीं था क्या बोल रहा है। अलौकिक व्यक्ति, मतलब एक और व्यक्ति था, और वो चौथा व्यक्ति उनके साथ कौन था दोस्तों? परमेश्वर था। अद्भुत है, लेकिन उनकी गवाही क्या थी? अगर वो हमें नहीं भी बचाए तो हम नहीं झुकेंगे। आपको पता है ऐसे कई और लोग भी थे जिनको प्रभु ने नहीं बचाया,
क्योंकि प्रभु जानता था कि इस समय अब यहाँ से तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं चाहता हूँ मेरे पास आओ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जितने लोगों ने भी प्रभु के लिए अपनी शहादत दी, आपको पता उनकी मृत्यु में परमेश्वर उनके साथ था, और सबकी गवाही है कि उनमें से हर एक को बड़े सामर्थ्य के साथ और धैर्य के साथ मृत्यु सहन करने का अनुभव प्रभु ने दिया। उनमें से कोई ऐसा डरा हुआ चिंतित नहीं था। उनकी मृत्यु में भी परमेश्वर की महिमा थी। आपको आई बात समझ में? पतरस की कहानी अगर आपको बताओ, जिस पतरस ने यीशु को 3 बार न खाया, बड़ी सुंदर इतिहास में उसकी गवाही है। यीशु मसीह के जाने के बाद शिष्य सारी जगह फैलने लगे, और ये एक दिन कई सारे शिष्य मारे गए। पतरस को एक दिन ऐसा पकड़कर मारने की सज़ा सुनाई जाने वाली थी। तो पतरस शहर से बाहर जा रहा था, ऐसा एक इतिहास का पन्ना हमें बताता है। वो बाहर जा रहा था, तो वहाँ से प्रभु उसको सामने चलते हुए दिखाई देते, और वो भागते हुए रुकता है और बोलता है, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रभु कहता है, पतरस तू जा रहा है, इसके लिए मैं वापस मेरी जान देने जा रहा हूँ। तो पतरस को बड़ा धक्का लगता है, वो वापस आता है, नहीं प्रभु आप कहीं नहीं जाओगे। वो वापस रोम जाता है, अपने आप को अधीन करता है रोम साम्राज्य के, और उसको बोला जाता है कि हम तुझे क्रूस पे मारेंगे। तो आपको पता है मृत्यु में उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? उसने कहा कि प्लीज़ मुझे जब तुम क्रूस पे मारते हो ना, हम डरे हुए थे ना लोग अक्सर, लेकिन पतरस ने और बाकी सारे शिष्यों ने कैसे मौत स्वीकारी बताया। उन्होंने क्या कहा कि जब तुम मुझे क्रूस पे मारते हो तो एक बात करना प्लीज़, मुझे सीधा मत टंगाना, मुझे उल्टा टंगाना। क्यों? क्योंकि मैं उस योग्य नहीं कि मैं मेरे प्रभु जैसे मरूं। और सच में उसके क्रूस को उल्टा करके उसको मारा गया, और उस मृत्यु में वो बड़े शान के साथ परमेश्वर के साथ महिमा में था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारी अपेक्षाएं कुछ और हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे लिए अच्छा क्या है। क्या हमारे अंदर उतना विश्वास है कहने के लिए कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा हो, या हम यही कहेंगे प्रभु कुछ भी हो मेरी इच्छा हो? विश्वास हमारा क्या होना चाहिए? प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा, आपकी इच्छा हो। और प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ है, और इसी बात का अनुभव आज हमें लेना है। आइए प्रार्थना करेंगे, खुदावन हमें सामर्थ्य दे। हम उन लोगों में से न बने जो आज यीशु के नारे लगाते हैं और कल कहते हैं उसे क्रूस पर चढ़ा दें। हम उन लोगों में से बने जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। आइए दुआ करें।